आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम आवास से साकार हुआ गरीबों का सपना। खैरागढ़ छुई खदान गंडई में 3000 से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश। बैगा जनजाति को मिला पक्के मकान का लाभ। राजनांदगांव में क्रिसमस की धूम, चर्चों में सजी भव्य सजावट। यीशु मसीह के जन्म की तैयारियां। राजनांदगांव में सुशासन त्योहार का आयोजन। लखोली स्कूल में लगा समाधान शिविर। एक ही मंच पर मिली जनता की समस्याओं का समाधान। राजनांदगांव में वुशु टीम चयन ट्रायल। देश भर के खिलाड़ी दिखा रहे हुनर। वर्ल्ड चैंपियनशिप हेतु टीम बनेगी। राजनांदगांव में महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता। दिग्विजय स्टेडियम में रोमांचक उद्घाटन। खिलाड़ियों ने दिखाया शानदार खेल कौशल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चूरिया के चिचोला क्षेत्र में एक बार फिर सड़क हादसा सामने आया है। नागपुर से रायपुर जा रहा गुजरात पासिंग ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में बड़ा नुकसान टल गया, जबकि चालक और परिचालक को अस्पताल पहुंचाया गया है। चूरिया के चिचोला क्षेत्र में रात करीब 12 बजे एक गुजरात पासिंग ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक नागपुर से रायपुर की ओर जा रहा था, तभी पाटे कोहरा आरटी बैरियर से लगभग 100 मीटर आगे डिवाइडर में जाकर पलट गया। ट्रक क्रमांक GJ3BY5901 बताया गया है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ट्रक में प्लाई और व्हाइट सीमेंट भरा हुआ था। चालक और परिचालक को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया गया। घटना के बाद कुछ समय तक यातायात बाधित रहा, जिससे चिचोला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नियंत्रित किया। राजनांदगांव में ऑल इंडिया लायनेस क्लब की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। टीना खंडेलवाल को सर्वसम्मति से महिला अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष बनने पर क्लब की सदस्यों में हर्ष का माहौल है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। राजनांदगांव में ऑल इंडिया लायनेस क्लब की नई कार्यकारिणी का गठन उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। इस दौरान टीना खंडेलवाल को सर्वसम्मति से महिला अध्यक्ष चुना गया। चुनाव और घोषणा के समय उपस्थित पदाधिकारियों और सदस्यों ने उन्हें बधाई दी और उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष टीना खंडेलवाल ने अपने संबोधन में कहा कि वे महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जरूरतमंदों की सहायता के कार्यों को और अधिक सक्रियता से आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि टीम वर्क के माध्यम से समाज हित में नई योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे लायनेस क्लब की सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। ये ऑल इंडिया लिनेस क्लब की एक छत्तीसगढ़ इकाई का लिनेस क्लब राजनांदगांव सिटी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। लिनेस क्लब महिलाओं की संस्था है जो महिलाओं द्वारा ही संचालित होती है और उसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट CG1 स्वर्णिम की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं। 1 जनवरी 2026 से मेरा कार्यकाल चालू होगा और हमारा काम सेवा करना है और मेरा इस वर्ष का प्रोजेक्ट शिरोमणि है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बालिका विवाह, एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे जो भी सेवा के हर कार्य करते हैं हम अपनी संस्था के द्वारा। दरअसल ये लिनेस क्लब राजनांदगांव जो कि ऑल इंडिया लिनेस क्लब्स की एक क्लब है, जिसमें कि पूरे इंडिया से बहुत सारे क्लब्स हैं, उसमें से एक राजनांदगांव है। और यहाँ की जो नई टीम आने वाली है 2026 में जो काम करेगी, उस टीम का शपथ ग्रहण समारोह है। और जैसे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आगामी जो लिनेस रश्मि अग्रवाल जी ने आपको बताया कि ये संस्था जो है लिनेस क्लब्स ऑफ इंडिया, ये महिलाओं के उत्थान और महिलाओं के लिए जो भी उनके रोजगार के लिए या उनकी शिक्षा के लिए या उनके अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाती है। तो ये हमारी जो संस्था है ये पिछले कई सालों से कार्यरत है। हमारा स्लोगन ही है संस्कार से संसार। मीन्स हम लोग जितना सेवा कार्य हमारे से बन पड़ेगा, हम उतना ज्यादा सेवा का कार्य इस क्लब के थ्रू करने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे।
सबका ध्यान रखेंगे। आपका परमानेंट प्रोजेक्ट बता दीजिए। हम लोग का परमानेंट प्रोजेक्ट है वात्सल्य। अभी जो हमने नया वर्तमान प्रोजेक्ट लिया है उसका नाम है वात्सल्य। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आशा की नई किरण बनकर सामने आई है। इस योजना ने न सिर्फ लोगों को पक्का मकान दिया है बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और खुशहाल जीवन की सौगात भी दी है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों परिवारों का सपना साकार हुआ है। 22 दिसंबर 2025 को जांजगीर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा सांकेतिक रूप से सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस अवसर पर जिले के दोनों जनपद पंचायत क्षेत्र में वर्ष 2024-25 के अंतर्गत निर्मित 3125 आवासों का गृह प्रवेश कराया गया। वास्तविक गृह प्रवेश कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में गांव-गांव आयोजित हुआ, जहां हितग्राहियों को खुशियों की प्रतीकात्मक चाबी भेंट की गई। वर्ष 2016 से अब तक जिले में 40,000 से अधिक ग्रामीण आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 28,000 से ज्यादा आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष 12,000 आवासों का निर्माण तेजी से जारी है, जिन्हें जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम जन मन योजना के तहत छुई खदान जनपद की 18 ग्राम पंचायतों में निवासरत बैगा जनजाति के परिवारों को पक्के आवास का लाभ मिल रहा है। जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि 858 स्वीकृत आवासों में से 603 पूर्ण हो चुके हैं और शेष को 26 जनवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राजनांदगांव में 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर चर्चों में सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईसाई समुदाय ने चर्चों को आकर्षक रोशनी, सजावट और सांता क्लॉज की झांकियों से सजा दिया है। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस राजनांदगांव में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बता दें कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के चर्चों को विशेष रूप से सजाया गया है। चर्च परिसर में रंग बिरंगी लाइटें, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज और आकर्षक सजावट लोगों का ध्यान खींच रही है। चर्च के भीतर उस स्थान को भी भव्य रूप से सजाया गया है जहां यीशु मसीह के जन्म की झांकी स्थापित की गई है। 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ था। क्रिसमस का पर्व प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। इस अवसर पर विशेष प्रार्थनाएं, गीत समूह आयोजन होंगे, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ शामिल होने की उम्मीद है। पूरा विश्व जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मसीह समुदाय के लोग बड़े धूमधाम से प्रतिवर्ष दिसंबर की 25 तारीख को मनाते हैं, लेकिन विदेशों में पूरे 1 माह पहले से ही ये कार्यक्रम खुशी का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो राजनांदगांव के हैं वो विशेष रूप से ये बताना चाहते हैं अपने लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो शांति का राजकुमार था और वो शांति चाहता था। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में एक शांति स्थापित हो ताकि हम यीशु मसीह के संदेश को पूरे लोगों को पहुँचा सके। इसी उपलक्ष्य में हमने 20 तारीख को एक रैली निकाली थी जो बहुत महत्वपूर्ण रैली थी, और इसके लिए मैं पूरे शहर वासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की रैली को हमने निकाला। राजनांदगांव में राज्य सरकार द्वारा सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज लखोली स्कूल परिसर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सुशासन त्योहार का उद्देश्य आम जनता को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। लखोली स्कूल में आयोजित इस समाधान शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं को मौके पर ही सुना गया और कई मामलों का तत्काल निराकरण भी किया गया। लोगों ने बिजली, नल कनेक्शन, भवन अनुज्ञा सहित अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, लोक सेवा केंद्र, आधार पंजीयन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी काउंटर लगाए गए थे। इससे नागरिकों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े और एक ही स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। प्रशासन का कहना है कि सुशासन त्योहार के तहत लगाए जा रहे समाधान शिविरों से शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है। आने वाले दिनों में भी जिले के अन्य क्षेत्रों में ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। अभी आपने खुद देखे होंगे कि जो हितग्राही था
जिसके पास मकान नहीं था उनका लॉटरी निकाल कर प्रधानमंत्री आवास उनको उपलब्ध कराया गया। अब ये समाधान शिविर सुशासन सरकार के जो सोच है कि हम जनता के बीच कैसे जाए, जनता हमारे तक कैसे आए, इसलिए शिविर का आयोजन करते हैं। और इस शिविर में आप देखे हो कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके चाहे राशन कार्ड हो, निराश्रित पेंशन हो, सुखद सहारा हो, प्रधानमंत्री आवास हो, नल हो, सड़क नाली की बात करें, आंगनबाड़ी हो, फॉरेस्ट विभाग, सूर्य तापघर, इस सभी प्रकार के इस पंडाल में लगे हैं। पब्लिक को आना चाहिए, देखना चाहिए, अपनी समस्या जानना सुनना चाहिए। सरकार तो यही चाहता है, सरकार जनता के, तो जनता भी सरकार के पास आता है। तो इस शिविर के माध्यम मुख्य उद्देश्य था कि हम जनता की जाए और उनकी समस्या का समाधान करें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में राज्य स्तरीय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन किया गया। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों की महिला खिलाड़ी शामिल हुई, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बता दें कि प्रतियोगिता का उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना और खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पहले दिन रोमांचक मुकाबले खेले गए और विजेता टीमों को पुरस्कार एवं ट्रॉफी दी जाएगी। राज्य स्तरीय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में उत्साहपूर्ण माहौल के बीच किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य के कई जिलों से महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया और बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि महिला खिलाड़ी आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर रही हैं और खेलों से उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन का विकास होता है। प्रतियोगिता के पहले दिन रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिसमें टीमों ने उत्कृष्ट पासिंग, सटीक शॉट और मजबूत डिफेंस के जरिए दर्शकों को रोमांचित किया। आयोजन समिति ने बताया कि विजेता एवं उप विजेता टीमों को आकर्षक पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर मंच प्रदान करना है और खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। खेल विभाग, जिला बास्केटबॉल संघ और स्वयं सेवकों के योगदान से प्रतियोगिता सफल रही। 23 और 24 दिसंबर तक फाइनल मुकाबलों के साथ विजेताओं की घोषणा की जाएगी। राज्य स्तरीय बास्केटबॉल मैच में पूरे राज्य से 11 टीमें आई हैं, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा एवं बस्तर की टीमें शामिल हैं। इसका उद्देश्य बालिकाओं में खेल के प्रति रुझान बढ़ाना तथा उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करना है। इसके बाद उनका चयन होकर राष्ट्रीय स्तर पर खेल के लिए जी, इसके हाँ, तो ये हमारी भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार जो है ऐसी प्रतिभाएं सामने लाने के लिए कई योजनाएं बना रही है, प्रतियोगिताएं कराती है, जैसे खेलो इंडिया, खेलो यूनिवर्सिटी, और इससे हम देख रहे हैं कि कई ऐसी प्रतिभाएं सामने निकल कर आ रही हैं। तो उम्मीद है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सामने आएंगी, ये हमारा उद्देश्य है। और इस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता ये छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित होता है। यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ को 11 सेक्टरों में बांटा गया है। 11 सेक्टरों की टीम आई है, जिनके बीच में एक प्रकार से एक सिलेक्शन मैच भी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें पूरे छत्तीसगढ़ से 5 यूनिवर्सिटी की टीमें बनेगी। हम जैसे हेमचंद यादव से आए हुए हैं यहाँ पे, तो हमारी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की टीम भी बनेगी।
और आपको बता दें कि हमारे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की टीम जो है गर्ल्स बास्केटबॉल की ईस्ट जोन की विजेता भी रह चुकी है और अभी भी अच्छी टीम बनेगी। और हम इन सब खिलाड़ियों के सिलेक्शन के लिए यहाँ सिलेक्शन कमेटी भी आई हुई है, ऑब्जर्वर भी आए हुए हैं, टीम मैनेजर कोचेस तो हैं ही हैं। और बास्केटबॉल की स्तर निश्चित ही राजनांदगांव में एक अच्छा माहौल है, इसके लिए दिग्विजय कॉलेज बधाई के पात्र है। हाँ, ये हमारे शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव द्वारा राज्य स्तरीय बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के लगभग 11 सेक्टरों की टीमें भाग लेती है और इन्हीं टीमों में से 5 विश्वविद्यालय की टीमों का चयन होता है, जिसमें दुर्ग, रायपुर, सरगुजा का सेक्टर और सरगुजा विश्वविद्यालय की, रायगढ़ विश्वविद्यालय की और बस्तर विश्वविद्यालय की टीमों का सिलेक्शन किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर की अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। राजनांदगांव में आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय वुशु फाइट टीम के चयन हेतु ट्रायल आयोजित किए गए। इसमें देश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लिया। विभिन्न भार वर्गों में उनकी तकनीक, ताकत और खेल कौशल को परखा गया। चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनांदगांव में वुशु फाइट टीम का चयन ट्रायल आयोजित किया गया। इस ट्रायल में देश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी पहुंचे और अपनी ताकत, स्पीड, स्ट्राइकिंग, तकनीक और डिफेंस कौशल का प्रदर्शन किया। चयन प्रक्रिया अनुभवी निर्णायकों और कोचों की देखरेख में पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। सांडा फाइट इवेंट के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस और तकनीकी दक्षता को खासा परखा गया। चयनित खिलाड़ी अब राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के अनुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अंतिम टीम का गठन कर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भेजा जाएगा। ट्रायल में खिलाड़ियों का उत्साह और खेल प्रेमियों की भारी उपस्थिति देखने को मिली। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के चयन ट्रायल नई प्रतिभाओं को अवसर देते हैं और भारतीय वुशु को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती मिलती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वुशु का फाइट टीम सिलेक्शन का ट्रायल चल रहा है और जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये वो अंतर्राष्ट्रीय इस खेल के लिए लोगों का सिलेक्शन किया जा रहा है। इंडिया टीम को तैयार किया जा रहा है और इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टीम भी यहाँ पर मौजूद हुई है। हमारे साथ में टीम के मेंबर्स भी हैं। सर, वुशु का ट्रायल चल रहा है जिसके लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया के लिए टीम तैयार की जा रही है, कैसा लग रहा है और कहाँ से यहाँ पर टीम मौजूद हुई है? देखिए, ये जो ट्रायल आयोजित हो रहा है, ये 23 से 31 मार्च तक चाइना में जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप हो रही है। इसी में से जो डकार में यूथ ओलंपिक गेम 26 में होना है, उसके लिए क्वालिफाइंग का भी ये ट्रायल है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जूनियर खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लास्ट जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड लिया था और उम्मीद है कि इस बार हमारे गोल्ड की संख्या भी बढ़ेगी और 8-9 मेडल की हम इस बार उम्मीद कर रहे हैं और यूथ ओलंपिक के लिए भी हमारा 2 खिलाड़ी की उम्मीद है हमें क्वालिफाई करेंगे। 10वां वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत जो है हिस्सा लेने के लिए जा रहा है, क्या कहेंगे, कहाँ से टीम आई है और इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आए हुए हैं और लगभग 1500 के ऊपर बच्चों के ट्रायल के लिए इनवाइट किया गया है। और ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके पहले जिस देशों का वर्चस्व था इसमें, जैसे चाइना थी, कोरिया थी और दूसरे देशों की, सुहेल साहब की मेहनत से और वुशु को उस मुकाम तक ले गए कि ये अब बच्चे वहाँ से उनको हरा के गोल्ड मेडल लाए। ये हिंदुस्तान का ट्रायल हो रहा है, मतलब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रायल हो रहा है। यहाँ पे बच्चों का स्किल देखिए कि किस स्किल के बच्चे हैं और किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये हमारे शहर का सौभाग्य है कि हम ये चीज़ देख रहे हैं और दुर्भाग्य ये है कि हम नगरवासी, हमारे अफसरान और खेल जगत के जो लोग हैं, वो जैसा रिस्पांस देना चाहिए इस खेल को वो देने। 300 बच्चों को सुहेल भाई ने वुशु के माध्यम से नौकरी पर लगवा दिया है, जो इंडिया की टॉप इनकम टैक्स, BSF और भी जगह, तमाम जगह पे एक्साइज वगैरह में भी वुशु के बच्चे सेलेक्ट हुए और गवर्नमेंट ने उनको नौकरी भी दी। ये सेल्फ डिफेंस का मामला है। महिलाओं को, बच्चियों को अपने आप में एक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मेंटल वो करता है
मैं गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से अपने राजनांदगांव की जनता को कि आएँ, यहाँ देखें, समझें कि खेल क्या होता है, बच्चों की मेहनत क्या होती है। और हम राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से क्यों ना ओलंपियन निकालें, क्यों ना एशियन गेम को 6 बार एशियन गेम का टाइटल हमारे इंडिया के बच्चे इस वुशु में जीत चुके हैं। ओलंपिक में अभी अब जल्द शामिल होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम ओलंपिक का मेडल भी लाएंगे। एशियन टीम के अलावा भारत के ये टीम लगातार प्रयास कर रहे हैं और चाइना में जो होने वाली चैंपियनशिप है, 10वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जिसको अंजाम देने के लिए अपने आप में परिपक्व हो रहे हैं। आप तस्वीरों में लगातार देख पा रहे होंगे, ये भारत की वो टीम को तैयार किया जा रहा है। सामने जजेस बैठे हुए हैं जो कि उनको देख रहे हैं अपनी निगरानी में कि किस प्रकार से उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। अब यही खिलाड़ी जो है भारत को रिप्रेजेंट करके वर्ल्ड चैंपियनशिप पर जा करके अपनी प्रस्तुति देंगे। कैमरा पर्सन अमन राजपूत के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। हाँ, आज राजनांदगांव की धरा पे और इतना बढ़िया, इतना ये नेशनल स्तर का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ ये जो वुशु की टीम है, वर्ल्ड चैंपियनशिप वुशु के इसमें ट्रायल हो रहा है और यहाँ से टीमें जर्मनी, चाइना और ग्रीस, ये 3 जगह यहाँ से टीम का सिलेक्शन हो रहा है और तीनों जगह यहाँ सिलेक्शन के बाद यहाँ टीमें जाएंगी। और ये वर्ल्ड कप में भी इनका क्या कहते हैं, इस बार वर्ल्ड कप में इंडिया टीम का वो हो गया है, वर्ल्ड कप में भी जाएगी। और नेशनल ओलंपिक में 6 अवार्ड जीत चुकी है, 6 अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है। और राजनांदगांव की धरा पे ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मैं सोचता हूँ कि राजनांदगांव की जनता को भी इसको देखने आना चाहिए, क्योंकि ये शरीर सौष्ठव का कार्यक्रम है। देखिए, अब बंदूक और तोप का जमाना तो रहा नहीं, अब तो आदमी शारीरिक रूप से जितना बलशाली होगा उतना इस देश के भी काम आ सकता है, अपने समाज के भी काम आ सकता है। राजनांदगांव जिले के थाना लालबाग क्षेत्र में शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्व के खिलाफ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। ग्राम करमतरा में विवाद और मारपीट पर उतारू युवक को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया। राजनांदगांव जिले के थाना लालबाग पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। पुलिस को 21 दिसंबर को ग्राम करमतरा से सूचना मिली कि 2 पक्षों के बीच विवाद हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा यादव नामक युवक विवाद के दौरान उत्तेजित होकर मारपीट पर उतारू हो गया था। पुलिस और आसपास के लोगों द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी लगातार आक्रामक होता जा रहा था। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने शांति भंग की आशंका के चलते आरोपी को धारा 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 126 और 135(3) बीएनएस के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी राजनांदगांव के समक्ष पेश किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार साहू सहित पुलिस स्टाफ की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सर्व समाज छत्तीसगढ़ ने 24 दिसंबर 2025 को प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया है। यह बंद सामाजिक अशांति, जनजातीय आस्था पर हमलों और सांस्कृतिक टकराव के विरोध में आयोजित किया जाएगा। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यह पूर्णतः शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक होगा, जिसमें विभिन्न सामाजिक, जनजातीय और नागरिक संगठन भाग लेंगे। मुख्य मांगों में अवैध धर्मांतरण रोकने और संगठित हमलों के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई शामिल है। राजनांदगांव में सर्व समाज छत्तीसगढ़ ने राज्य में लगातार बढ़ती सामाजिक अशांति और जनजातीय समुदायों पर हमलों के विरोध में 24 दिसंबर 2025 को प्रदेश व्यापी बंद का ऐलान किया है। संगठन ने बताया कि यह बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायरे में आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न सामाजिक, जनजातीय और नागरिक संगठन सक्रिय भागीदारी करेंगे। सर्व समाज ने कहा कि हाल ही में कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में हुई घटना कोई नई
या अलग घटना नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं पहले भी छत्तीसगढ़ के जनजातीय और प्रादेशिक क्षेत्रों में तथा मैदानी इलाकों में सामने आती रही हैं। संगठन का आरोप है कि ईसाई मिशनरियों और कन्वर्जन प्रेरित समूह सुनियोजित ढंग से ऐसे हालात उत्पन्न करते हैं जिससे सामाजिक तनाव और वैमनस्य फैल रहा है। सर्व समाज की मुख्य मांगों में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को सख्ती से लागू करना, कांकेर में हुए हमलों के सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पक्षपातपूर्ण पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच शामिल है। संगठन ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ तत्काल कदम उठाने की भी मांग की है। जो आमाखेड़ा की जो घटना घटी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम हिंदू समाज दुखी है इससे कि हमने सभी को अपने यहाँ सहारा दिया, रहने की इजाजत दी, तो जो ईसाई धर्मांतरित और जो है कुछ भीम आर्मी के लोगों के द्वारा जो हमारे आदिवासी समूह जो भाई लोग हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया और उसके साथ साथ प्रशासन ने जो उनको सहयोग नहीं किया, इससे हम लोग बहुत दुखी थे। जिसके कारण से हमने ये अपनी मांग रखी कि धर्मांतरण के विरुद्ध एक सख्त कानून बनना चाहिए, प्रलोभन और बाकी के जरिए धर्मांतरण न हो, और हम शासन से यही अपेक्षा करते हैं। इसीलिए हमने कल राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और अपनी मांगे हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाएंगे। कल सर्व समाज द्वारा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान इसलिए किया जा रहा है जो लगातार छत्तीसगढ़ में सामाजिक अशांतियां जो फैल रही है और जो अभी आमाबेड़ा में जो जैसा कि नीरज सर ने बताया, मतलब इस जो ऐसी गतिविधियां हो रही ना, इसके लिए हमें शासन और प्रशासन से एक मांग कर रहे हैं कि इसका एक मतलब व्यवस्थित संविधान स्थापित किया जाए कि ये बार बार ये जो भ्रांतियां हो रही है और इसमें प्रशासन का जो रवैया है उसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसमें जो भी गड़बड़ है और इसमें जिसने भी प्रशासन ने और शासन ने जहां भी गड़बड़ किया है उसको तत्काल इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सर्व समाज की मांग है कि जो छत्तीसगढ़ शांत है उसे अशांत करने की कुछ लोगों द्वारा कोशिश की जा रही है, उसमें रुकावट आना चाहिए। हमारे खबरें राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।